वो मूल शब्द आपको याद रखना पड़ेगा। मूल शब्द जैसे है एक कार्बन के लिए, कार्बन यहाँ पर कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या अगर एक रहेगा तो इसको बोलते हैं मेथ। 2 अगर कार्बन रहेगा तो बोलते हैं एथ। 3 अगर कार्बन रहेगा तो बोलते हैं प्रोप। 4 अगर कार्बन रहेगा तो क्या बोलते हैं ब्यूट। 5 कार्बन रहेगा तो पेंट। 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स और 7 कार्बन रहेगा तो हेप्ट। 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट। 9 कार्बन रहेगा तो 9 अगर कार्बन रहेगा 9 कार्बन रहेगा तो, और 10 कार्बन रहेगा तो डेक। ये आपको कार्बन की संख्या आपको देखना है कि कितना कार्बन रहेगा। ये मूल शब्द हो गया। अगर कार्बन की संख्या अगर 1 रहेगा तो मूल शब्द क्या बनेगा मेथ। 2 रहेगा तो एथ। 3 रहेगा कार्बन तो क्या कहेंगे प्रोप। 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट। 5 कार्बन रहेगा तो पेंट। 6 कार्बन रहेगा तो हेक्स। 7 कार्बन रहेगा तो हेप्ट। 8 कार्बन रहेगा तो ऑक्ट। 9 कार्बन रहेगा तो नोन। 10 कार्बन रहेगा तो डेक। अब ये हो गया आपका चेन, ये हो गया आपको कार्बन का चेन हो गया। तो सबसे लंबा चेन खोजेंगे। इसमें मान लीजिए कि कार्बन के पास कितने बॉन्ड रहते हैं 4 बॉन्ड। तो 4 बॉन्ड सब कार्बन में है, आप गिन सकते हैं। हर एक कार्बन में आपको 4 बॉन्ड मिलेगा। 1 2 3 4 इस कार्बन में, 1 2 3 4 इस कार्बन में, 1 2 3 4 ये कार्बन में, 1 2 3 4। तो कार्बन में 4 बॉन्ड होते हैं, सब में बॉन्ड है। अब देखो इसको हम लोग सभी सिंगल बॉन्ड से यानी एक बंधन से ये सब जुड़ा हुआ है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे कार्बन का सबसे लंबा चेन खोजेंगे। 1 2 3 4। अब बता दिए हैं कि अगर 4 कार्बन रहेगा तो क्या बोलते हैं ब्यूट। 4 कार्बन रहेगा तो ब्यूट। सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा तो ये हो जाता है अल्केन। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं अल्केन। डबल बॉन्ड को बोलते हैं एल्कीन। डबल बॉन्ड को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन, एल्काइन कहते हैं। ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन है। और ये क्या है ये असंतृप्त है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। ये असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोकार्बन है और ये क्या है संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन क्या होता है जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन रहता है, उसको कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये ब्यूटेन एक हाइड्रोकार्बन है जिसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है। अब देखिए इसमें सिंगल बॉन्ड है तो उसके लिए क्या होता है सिंगल बॉन्ड के लिए एल्केन। अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो एल्कीन और अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एल्काइन कहते हैं। अब यहाँ पे सभी में सिंगल बॉन्ड है। कितने कार्बन है 4 कार्बन। 4 कार्बन है और क्या है सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा ये ब्यूट और यहाँ से एन ले लेंगे एन तो क्या बन जाएगा ये ब्यूटेन। ब्यूटेन हो गया। ठीक है। इस तरह से हम लोग दूसरा यौगिक लेते हैं। जैसे आप देखिए 1 2 3 कार्बन लिए, 3 कार्बन लिए। अब इसमें सब में 4 हाइड्रोजन पुरा देंगे, 4 बॉन्ड पुरा देंगे। 4 बॉन्ड सभी में है। अब इसमें नामकरण करने के लिए सबसे लंबा चेन खोजेंगे। तो सबसे लंबा चेन कौन सा है ये वाला है सबसे लंबा चेन। गिनती तो गिनती करते हैं कितना है 1 2 3। 3 कार्बन रहेगा तो बता दिए हैं क्या होता है प्रोप और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगता है एन तो क्या हो जाएगा प्रोपेन। 3 कार्बन का क्या हो जाएगा प्रोपेन। इसी तरह से आप ले लीजिए 4 5 कार्बन ले लेते हैं 1 2 3 4 5। ये इसमें 1 बॉन्ड लगल है 3 और दे देंगे 4। इसमें 2 लगा हुआ है 2 दे देंगे 4। 2 लगल है बॉन्ड 2 दे देंगे 4। 2 लगल है 2 4
और इसमें एक लगा हुआ है तो 3। अब देखिए इसमें कार्बन का सबसे लंबा चेन, तो कार्बन का सबसे लंबा चेन यही हो गया। गिनती करते हैं 1 2 3 4 5। कितने कार्बन है? 5। 5 कार्बन के लिए क्या होता है? पेंट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे? एन लगा देंगे, तब पेंटेन हो गया। ये कार्बन का नाम, ये यौगिक का नाम क्या हो गया? पेंटेन। इसी तरह से अगर 6 कार्बन लगल रहेगा तो क्या बोल देंगे? 6 कार्बन रहेगा तो हेक्सेन। अगर 7 कार्बन लगल रहेगा तो क्या बोलेंगे? हेप्टेन। ये जो 6 कार्बन है ये सीधी श्रृंखला में है, इसीलिए इसमें ये एल्केन श्रेणी में, ये एल्केन हो गया। अगर ये इस तरह का, इसको इस तरह से भी लिखते हैं आप, 3 अगर रहेगा तो आप कार्बन को इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ पर 3 कार्बन है, इसका मतलब हो गया कि क्या हो गया? इसका मतलब 3 कार्बन, 1 2 3, ये खुली श्रृंखला है, 3 कार्बन है, इसका नाम क्या हो जाएगा? 3 कार्बन का भी बोल दिए हैं, क्या होता है? प्रोपेन। अगर 4 कार्बन रहेगा तो ये हो गया आपको 4 कार्बन। यहाँ पर 1 2 3 4, 4 कार्बन के लिए क्या होता है? ब्यूटेन। ब्यूटेन। इस तरह से 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए क्या होगा? 1 2 3 4, 5 कार्बन के लिए पेंटेन। पेंटेन। इस तरह से हम लोग नामांकन खुली श्रृंखला, फ्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन। हाँ, और यहाँ पे आपको लगल है क्या? ब्रोमीन लगल है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, बाकी सब जगह क्या है? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लगा हुआ है बाकी जगह। और यहाँ पर क्या है? ब्रोमीन है। गिनती कहाँ से चालू करेंगे? जहाँ पर ये हाइड्रोजन समूह लगा हुआ है। तो सबसे पहले हम कार्बन का क्या खोजेंगे? लंबा चेन। तो कार्बन का लंबा चेन ये हो गया। अब कार्बन का सबसे लंबा चेन खोज लिए, अब क्या खोजेंगे कि हाइड्रोजन श्रेणी कहाँ लगा हुआ है। कहाँ से गिनती करेंगे? तो हाइड्रोजन श्रेणी नज़दीक आएगा, तो कहाँ से करेंगे गिनती? यहाँ पर है, फर्स्ट कार्बन पर लगल है, हम इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 3 4 पे आता है। इधर से गिनती करते हैं तो 1 2 1 पर आता है, तो यहीं से गिनती करेंगे जहाँ से नज़दीक आएगा। 1 2 3 4। अब 1 पर ब्रोमीन है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ये जो हाइड्रोजन श्रेणी है उसको पहले लिखेंगे। तो ब्रोमीन को यहाँ पे Br है तो इसको लिखेंगे ब्रोमो। क्या लिखेंगे इसको? ब्रोमो। इसको लिखते हैं F है तो क्या लिखते हैं? हाइड्रोजन श्रेणी का पहला F है तो इसको लिखते हैं फ्लोरो। F को क्या लिखेंगे? फ्लोरो। Br को क्या लिखेंगे? ब्रोमो। ब्रोमो। Cl को क्या लिखेंगे? क्लोरो। क्लोरो। I को क्या लिखेंगे? आइडो। आइडो। आइडो लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ब्रोमो, तो सबसे पहले लगा दिए ब्रोमो। ब्रोमो। और ये कितने कार्बन है वो देख लेंगे। कितने कार्बन है? 4। तो ब्रोमो को पहले लिख दिए। अब कार्बन कितना है? 4। 4 को क्या बोलते हैं? ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लिखते हैं? एन। तो क्या हो गया? ब्रोमो ब्यूटेन। अगर ये ब्रोमो को हम हटा के दूसरा जगह लगा देते हैं, चलो हम यहाँ पे लगा दिए ब्रोमो को। अब गिनती कहाँ से होगा? तो सबसे पहले हम लोग खोजेंगे कार्बन का सबसे लंबा चेन कौन सा है। कार्बन का सबसे लंबा चेन कौन सा है? तो कार्बन का सबसे लंबा चेन कौन सा है? ये वाला कार्बन का सबसे लंबा चेन है। कहाँ से गिनती चालू करेंगे? तो देखेंगे ब्रोमो कहाँ से नज़दीक में आता है। तो कहाँ से नज़दीक में आता है? इधर से गिनती करेंगे तो 1 2 3, और यहाँ से गिनती करेंगे तो 1 2, तो यहाँ से नज़दीक आता है तो इधर से गिनती करेंगे 1 2 3 4। चलो ब्रोमो कहाँ पे आया? ब्रोमो 2 पर आया, तो पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो। चलो ब्रोमो लिख दिए। उसके बाद कितने कार्बन है? 4। 4 का क्या होता है? ब्यूट। ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा? एन, यानी 2 ब्रोमो ब्यूटेन। ये जो 2 है ये ब्रोमो का स्थान को दर्शाता है कि ब्रोमो किस स्थान पर लगा हुआ है। 5 मान लो यहाँ पे ब्रोमो है, यहाँ पे क्लोरो है, ठीक है। और इसका नामकरण आपको करना है।
नामकरण करना है। पहले हम लोग 4 बॉन्ड कार्बन में डाल देते हैं, 4 बॉन्ड रख देते हैं। अब गिनती कहाँ से करेंगे? तो गिनती उधर से करेंगे जहाँ से क्या हो जाए, हमको ये हाइड्रोजन ग्रुप नज़दीक पड़े। तो कहाँ से नज़दीक पड़ेगा, गिनती करके देख लेते हैं। पहले कार्बन का सबसे लंबा चेन खोज लिए। अब हम लोग गिनती करेंगे, तो गिनती इधर से करेंगे तो 1 2 पे आता है, इधर से 1 2 3 पे आता है। तो हम लोग गिनती कहाँ से करेंगे, यहाँ से 1 2 3 4 5। चलिए यहाँ गिनती कर लिए। अब ये दोनों जो बाहर वाला ग्रुप है, ये लंबी चेन को छोड़ के जो बाहर वाला ग्रुप है ब्रोमो और क्लोरो, उसमें पहले किसको लिखेंगे? पहले ब्रोमो को लिखेंगे या पहले क्लोरो को लिखेंगे? तो हम लोग अल्फ़ाबेटिकली यहाँ पे नाम देंगे जो अल्फ़ाबेटिकली में पहले आता है। जैसे ब्रोमीन में बी पहले आता है, सी बाद में आता है, तो बी पहले वाला को पहले लिखेंगे। कितने पे है ये बी? ब्रोमो कितने पर है? 2 पर है। तो 2 पर है तो लिख लेंगे कि 2 पर ब्रोमो है, 2 ब्रोमो, 2 क्या लिखेंगे? ब्रोमो। और 3 पे क्या है? क्लोरो, तो 3 क्लोरो। चलो 2 पे ब्रोमो, 3 पे क्लोरो। आगे का कितना कार्बन है? 5। 5 का क्या होता है? पेन। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन, यानी 2 ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। ठीक है। अब मान लीजिए कि इस तरह का आपको दिल है इस तरह का आपको दिल है। मान लो यहाँ पे ब्रोमो, यहाँ पर ब्रोमो, यहाँ पर क्लोरो, हाँ, यहाँ पर इस तरह से आपको अगर दिल है तो आपको सबसे पहले क्या करना है? कार्बन का लंबा चेन खोजना है। कार्बन का क्या खोजेंगे? लंबा चेन। तो कार्बन का लंबा चेन यही वाला हो गया। कितने कार्बन है इसमें? 5। अब गिनती किधर से करेंगे? जिधर से हाइड्रोजन ग्रुप नज़दीक आता है, हाइड्रोजन समूह नज़दीक आता है। तो नज़दीक किधर से आता है? इधर से गिनती करते हैं 1 2, इधर से गिनती करते हैं 1 2 3 पे आता है। चलो इधर से ही गिनती करते हैं। गिनती पहले लिख देते हैं, कितना होगा? 1 2 3 4 5। ठीक है। अब कौन लिखेंगे? पहले बी वाला लिखेंगे, क्योंकि ABCD में पहले क्या आता है? बी, और उसके बाद क्या आता है? सी। अब सवाल उठता है कि यहाँ पे 2 पे 2 ब्रोमो लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? अगर कार्बन पे 2 ब्रोमो लिखल रहेगा, 2 ब्रोमो रहेगा, तब 2 को बोलते हैं रसायन में डाई। 2 को क्या बोलते हैं? डाई। 3 रहेगा तो क्या बोलेंगे? ट्राई। 4 रहेगा तो क्या बोलेंगे? टेट्रा। क्या बोलेंगे? टेट्रा। 2 रहेगा, 2 अगर कार्बन में 2 ब्रोमीन लगल है तो 2 के लिए क्या हो जाएगा? डाई। 3 के लिए होता है ट्राई। 4 के लिए होता है टेट्रा। तो यहाँ पर 2 पर 2 ब्रोमीन लगल है, इसलिए हम यहाँ पर लिखेंगे 2 यह स्थान को निरूपित करता है 2, और चूंकि 2 ब्रोमो है इसलिए 2 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? डाई। और 2 क्या लगल है? ब्रोमो, तो डाई ब्रोमो, 2 डाई ब्रोमो। और 3 पर क्या लगल है? क्लोरो। 3 पर है क्लोरो, तो 2 डाई ब्रोमो 3 क्लोरो। अब कार्बन गिनेंगे, कितना है? 5 है। 5 के लिए क्या होता है? पेन। सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगाएंगे? एन। तो क्या हो जाएगा? 2 डाई ब्रोमो 3 क्लोरो पेंटेन। ये हो गया इसका यूपेक नाम हो गया। ठीक है। एन CH4 है, और इसमें से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं, मेथेन है, एक हाइड्रोजन निकाल लिए तो ये बन गया क्या? CH3। अब ये है मेथेन, क्या है ये? मेथेन। और इसमें से एक हाइड्रोजन जब निकाल लेते हैं तब बन जाता है ये मेथिल। क्या बन जाएगा? मेथिल। अब इसमें देखो ये C2H6 है, ठीक है, ये क्या है? इथेन है। क्या है ये? इथेन। और ये इथेन में से अगर हम एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा? ये C2H5। अब ये क्या हो जाएगा? ये एथिल। ये इथेन से क्या बन जाएगा? एथिल। यानी मेथेन से एक हाइड्रोजन निकाल लिए तो क्या बन गया? मेथिल। इथेन से एक हाइड्रोजन निकाल लिए तो क्या बन गया? एथिल।
इसी तरह से प्रोपेन से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रोपिल। और ब्यूटेन से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तब क्या बन जाएगा, ब्यूटिल। इसी तरह से पेंटेन से एक हाइड्रोजन निकाल लेंगे तो क्या बने, तो सबसे पहले क्या करेंगे, कार्बन का लंबा चेन खोजेंगे। चलिए खोज लिए सबसे लंबा चेन। गिनती किधर से करेंगे, तो जिधर से ये बाहर वाला समूह नज़दीक आएगा। बाहर वाला समूह किधर से नज़दीक आएगा, 1 2 2 पर आया, इधर से 1 2, यानी दोनों तरफ से गिनती करते हैं तो सेम ही आता है। दोनों तरफ से गिनती करते हैं तो ये जो बाहर वाला चेन है मेथिल वाला, ये वही स्थान पे आता है जहाँ से इधर से गिनती करते हैं। हम लोग किधर से भी गिनती कर देंगे, 1 2 3। चलो नाम में पहले किसको लिखेंगे, पहले इसको लिख देंगे। बाहर वाले ग्रुप का हम बता दिए हैं कि मेथेन से जब एक हाइड्रोजन निकाल लेते हैं तो क्या बन जाता है, मेथिल। अब ये मेथेन में से एक हाइड्रोजन निकला हुआ है, यहाँ पे कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन है, 3, यानी ये मेथिल है। कितने पर है, 2 पर है, तो क्या लिखेंगे, 2 मेथिल। और चेन में कितने कार्बन है, 3, तो 3 के लिए क्या होता है, प्रोप। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन, यानी 2 मेथिल प्रोपेन। अगर मान लीजिए कि आपको इस तरह से लगा हुआ है, एक CH3 है और एक आपको लगा दिया क्लोरो, ठीक है, इस तरह का आपका संरचना देल है। आप किस तरह से इसका यूपेक नाम लिखेंगे, तो सबसे पहले वही बात, क्या, कार्बन का सबसे लंबा चेन खोजेंगे। चलो गिनती उधर से करेंगे जिधर से हमको जो बाहर वाला समूह है वो नज़दीक है। तो इधर से गिनती करते हैं तो 1 2, इधर से गिनती करते हैं 1 2। हम गिनती कहीं से भी करेंगे, इधर से करते हैं, मान लो 1 2 3 4, ठीक है। अब लिखेंगे कौन सा, तो ये वाला क्या है, ये है मेथेन, इंग्लिश में ये वाला क्या है, मेथेन। और ये वाला क्या है, क्लोरो है, क्लोरो है, ठीक है, क्लोरो। तो ये क्लोरो पहले क्या आता है, सी, तो पहले हम लोग इसी को लिखेंगे, क्लोरो को लिखेंगे। वैसे भी सबसे पहले हमको किसको लिखना है, हाइड्रोजन को ही लिखना है। तो कितना पे क्लोरो है, 2 पे है, तो 2 क्लोरो क्या लिखेंगे, 2 क्लोरो। उसके बाद मेथिल कितने पर है, 3 पर मेथिल है, 3 मेथिल, 2 क्लोरो 3 मेथिल। कार्बन कितना है, 4, 4 के लिए क्या होता है, ब्यूट। और सिंगल बॉन्ड है तो क्या लगेगा, एन, तो क्या हो जाएगा, 2 क्लोरो 3 मेथिल ब्यूटेन। ये हो गया आपको सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड अगर रहेगा तो क्या लगेंगे, एन। अब हम लोग देखते हैं कि कहेगा जैसे मीथेन है,